हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल वाला। आज हम सेक्शन बी का रिव्यू करने वाले हैं क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द आइज। आप जब भी स्ट्रक्चर्स उसके आइज स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करोगे, जैसे कि कॉर्निया हो गया, इरेज हो गया, लेंस, रेटिना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे आइज़ में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ विज़न। विज़न जो होता है यानी कि देखने वाला पार्ट, उसकी आंतरिक चीज़ों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए है। किस तरीके से सिंगल ट्रांसमिशन हुआ, ऑप्टिकल्स होते हैं, नर्व, विजुअल कॉर्टेक्स पाया जाता है ना। हैं जो हमें टेस्ट पता चलता है, गैस्ट्ररी, पपलीज, वेलेटी, फंगी फॉर्म्स, फोलिएटेड फिलीफॉर्म्स, ये सारे बेसिस होते हैं। न्यूरॉन्स पाथवे की बात करें तो टेस्ट रिसेप्टर हमारे जो 7, 9 और 10 होते हैं वो हमारे टेस्ट रिसेप्टर होते हैं मेडुला के अंदर। थैलेमस, प्राइमरी गॉस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स। बेसिक टेस्ट टाइप्स क्या होती हैं? साल्टी, स्वार, तीखापन और स्वीट वाला एहसास कराता है, हमारे जीभ में होता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप्स और टेस्ट बड कैप्सूल होते हैं, जिससे हमें कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं तो उसको महसूस करते हैं कि किस तरीके से वो टेस्ट लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, नंबर 18 कह रहा है कि मस्कल्स क्लासिफिकेशन और फंक्शन। तो मस्कल्स क्लासिफिकेशन की यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपके मस्कल्स होते हैं, स्केलेटन मस्कल, कॉर्डियल मस्कल्स और स्मूथ मस्कल्स, 3 मस्कल्स होते हैं ना। तो स्केलेटन मस्कल्स जो होता है इपीमेसिस टाइप्स का होता है और स्ट्रेटिएशंस जैसे कि हमारी मूवमेंट वाला काम करता है। फिर उसके बाद कार्डियक मस्कल्स जो होता है सेल सेप होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। स्मूथ मस्कल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं ब्रांचिंग इंटरक्रिएटेड डिस्क टाइप की, जो आपके। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन द डिटेल अबाउट ईसीजी। ईसीजी के बारे में तो रिकॉर्डिंग हार्ट बीट, इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो पी वेज, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेज एंड करेस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म वेवेज। तो एट्रियल कंस्ट्रक्शंस, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशंस के बारे में। तो जब भी हार्ट बीट चल रही होती है तो उसमें कुछ मेजरमेंट होता है ना, कि अगर वो चल रही है तो समझ लो कि इंसान जिंदा है। अगर वो नॉर्मल स्ट्रेट हो गई तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? इंसान मर गया। तो ये इस टाइप से है। तो इम्पोर्टेंस मेन क्या होता है कि जो पी और आर होते हैं इंटरवल्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे कार्डियक वाले टाइप पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जंक्शंस होते हैं वो एंड्रेसन जंक्शंस, सैड्रेसन प्रोटीन यानी कि कैड्रिन प्रोटीन एंड एक्टिन फिलामेंटेस पाए जाते हैं। कैड्रिन प्रोटीन का काम होता है कि वो आपकी ऑक्यूलेडिन और एड्रेन जंक्शंस होते हैं उनके बीच में प्रोटीन और फिलामेंट्स का ज्वाइन करना, ठीक है। और डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो डेस्मोसोम्स वो कैड्रिन प्रोटीन होते हैं। डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट को वो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपकी जाहिर सी बात है सेल जंक्शन में यही सारे फॉर्मेशन होते हैं। गैप जंक्शन जो नेक्सोजोन होते हैं, नेक्सोजोन फॉर्मिंग हाइड्रोफिलिक चैनल फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो मूवमेंट कैसे होता है? तो हमारे हार्ट जैसे फ्लैक्सिन एक्सटेंशंस वाला मूवमेंट जो हमारे हाथ होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे गर्दन भी मूवमेंट करते हैं, जैसे हम किसी भी तरीके से किसी भी तरफ अपना। फिर रोटेशंस की बात करें तो हम भी अपने गर्दन को भी इस तरीके से करेंगे तो उसको हम एबडक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अगर गर्दन को इस तरीके से करेंगे तो रोटेशंस बोलेंगे, और अगर हम हाथ को इस तरीके से घुमा रहे होंगे तो सर्कुमेंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डियक मस्कल्स की बात करें, कॉस एंड टिश्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो कार्डियक मस्कल्स मैंने आपको बताया था कि हार्ट में पाए जाते। न्यूरॉन्स की बात करें तो वहाँ पे ऐसे डेंड्राइट्स है और फिर गैलीलियल सेल्स एंड नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ नेरवियर भी आप न्यूरॉन्स में देखने को मिलेगा, न्यूरॉन्स वाले पार्ट में। फिर डेंड्राइट होता है। तो ये सभी क्या करते हैं? ये हमारे मस्कल्स को इलेक्ट्रिक करंट्स पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि हमारे सारे PYQ कंप्लीट हो गए। अब